आप बस ये काउंट करो कि ये सामने वाली जो साइड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। तो इस आकृति में कुल ट्रायंगल कितने होंगे, तो इस दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल होंगे निकालना बेहद आसान है, जिसमें दो ट्रायंगल को एक दूसरे में फंसाकर आकृति बनाई जाती है। हेलो दोस्त, नमस्कार। आज की क्लास में हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल करेंगे। टाइप वाइज काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह पहला टाइप है। आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। किसी भी एक त्रिभुज के किसी एक कॉर्नर से सामने वाली साइड पर कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं। तो आपको क्या करना है, आप बस ये काउंट करो कि ये सामने वाली जो साइड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद में इन सबको ऐड कर दो। तो जब 1 से लेकर 5 तक आप इनको ऐड करेंगे तो यहां से आपका आंसर मिलेगा जी 15। तो दी गई आकृति में कुल 15 ट्रायंगल होंगे। क्या करना है, जिस भुजा पर ये लाइनें ड्रॉ हुई हैं वो भुजा कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है उनकी नंबरिंग करो और उनको ऐड कर दो, टोटल ट्रायंगल की संख्या आ जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक शीट से सामने वाली भुजा पर लाइनें ड्रॉ हुई हैं। तो देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सबको 1 से लेकर 8 तक ऐड करोगे तो आंसर 36 आएगा। नेक्स्ट टाइप, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन देखें कि किसी भी एक त्रिभुज में किसी एक साइड के पैरेलली लाइनें ड्रॉ कर दी गई हैं, तो इस आकृति में कुल ट्रायंगल कितने होंगे। आपको कुछ नहीं करना दोस्त, बस ये जो पैरेलल लाइन है इनकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो जितनी पैरेलल लाइन होंगी उतने ही ट्रायंगल इसमें होंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप पहले और दूसरे टाइप को मिलाकर बनाया गया है दोस्त। जैसे क्वेश्चन आप ये देख पा रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें ये और ये तीनों लाइनें ना होती तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो जाता कि एक शीट से सामने वाली साइड पर लाइनें ड्रॉ की है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना है आपको कि ये जो पैरेलल लाइनें हैं ना हॉरिजॉन्टल वाली, इनको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ काउंट करना स्टार्ट करो और प्रत्येक लाइन पर देखो कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हुई है और उस लाइन से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो टॉप से स्टार्ट करो। सबसे पहले ये लाइन मिली, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 3 4 5 6। इनका सम करोगे तो यहां से 21 आ गए। दूसरी लाइन भी 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई, इससे भी 21। तीसरी लाइन भी 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई, इससे भी 21। और ये लाइन भी 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई, इससे भी 21। इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा 84 दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसा है। क्या करना है आपको कि आप ऊपर से नीचे की तरफ ये जो 36 लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन पर क्रम से काउंट करते चले जाओ। जैसे पहली लाइन ये है, देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां से कितने मिले 21। ऐसे ही ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 3, इनका सम करोगे कितने मिले, यहां से 6। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 और 1 2, तो यहां से कितने मिले 3। अच्छा, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 3 4, मींस यहां से मिले 10। और ये 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां से मिले 21। तो दोस्त टोटल यहां से कितने आपको देखने को मिलेंगे, तो 21 और 21 42 और 10 52 और 3 55 और 6 61 आपका राइट आंसर है दोस्त। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं दोस्त। आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि किसी भी त्रिभुज के दोनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर बराबर लाइनें ड्रॉ कर दी जाए। जैसे यहां से भी 2 लाइनें ड्रॉ हैं और इधर से भी 2 ही लाइनें ड्रॉ की गई हैं। तो इस दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल होंगे निकालना बेहद आसान है। बस आप ये देखो कि ये सामने वाली जो लाइन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 3। अच्छा, ये वाली भी 3 ही पार्ट्स में डिवाइड हुई होगी। क्यों सर, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर लाइनें ड्रॉ हुई हैं, तो ये और ये दोनों साइडें बराबर ही पार्ट्स में डिवाइड होंगी। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 3 पार्ट्स में। तो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो उसका अगर आप क्यू कर देंगे तो आपको इस दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं मिल जाएंगे दोस्त। तो 3 का क्यूब करेंगे तो आ गया जी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है। दोनों तरफ से 3 लाइनें ड्रॉ की गई हैं, समान संख्या में लाइनें ड्रॉ की गई हैं। तो देखो सामने वाली भुजा कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 1 2 3 4। जितने पार्ट्स में डिवाइड हो उसका क्यूब कर दो। तो 3 का क्यूब मींस इस आकृति में टोटल 64 ट्रायंगल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, जब दोनों शीर्षों से लाइनें तो ड्रॉ की जाएं लेकिन उन लाइनों की संख्या समान ना हो तो क्या करें। जैसे यहां से 2 लाइनें ड्रॉ की गई है और इधर से 1 लाइन ड्रॉ की गई है, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनों को ध्यान से देखें। जैसे ये है और एक इसके साथ ये है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है उनकी नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली लाइन है, इसकी नंबरिंग 1 2 3 करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो इस लाइन से कितने ट्रायंगल मिले, 6। अच्छा, ये जो दूसरी लाइन की जब आप नंबरिंग करो तो दूसरी लाइन की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होनी चाहिए। पहली लाइन की नंबरिंग
1 से स्टार्ट, दूसरी लाइन की नंबरिंग 2 से स्टार्ट, 2 3 4। तो दोस्त यहां से 9 ट्रायंगल मिले, तो इनको जोड़ दोगे तो टोटल इस आकृति में 15 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही है, इसमें इधर से 3 लाइनें ड्रॉ हुई है, इधर से 2, मतलब समान संख्या में लाइन ड्रॉ नहीं की गई। तो क्या करना है, क्षैतिज वाली लाइनों को, हॉरिजॉन्टल लाइनों को पकड़ो और इस पहली लाइन पर नंबरिंग 1 से स्टार्ट करो और देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो इससे टोटल कितने मिलेंगे, 10। अच्छा, दूसरी लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो नंबरिंग करेंगे, लेकिन 2 से स्टार्ट करेंगे। दूसरी लाइन की नंबरिंग 2 से स्टार्ट, 2 3 4 5, तो यहां अगर आप सम करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 14। ऐसी तीसरी लाइन पर जब नंबरिंग करेंगे आप तो नंबरिंग 3 से स्टार्ट करनी है, 3 4 5 6, और इसका सम करेंगे तो 18, और इन सबको जोड़ेंगे आप दोस्त तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 42। तो इस दी गई आकृति में कुल 42 ट्रायंगल हैं। आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप, ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे, जिगजैग वाला स्टार। तो इस दी गई आकृति में आप याद रखेंगे टोटल 10 ट्रायंगल होते हैं। वैसे मैं काउंट करके दिखा देता हूं आपको, तो देखो 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 छोटे छोटे ट्रायंगल तो आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी के 5 कहां पर हैं सर, वो भी बताइए। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैं अलग अलग कलर का भी यूज करूंगा जिससे कि आप क्लियर देख पाए। देखो एक स्टार आपको ये मिल गया, यस सर। अच्छा, दूसरा स्टार आपको यहां से ये मिल गया, बिल्कुल सर। और तीसरा स्टार इसमें आपको यहां से ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। तो 5 वो छोटे छोटे मिल ही चुके थे, 3 ये मिल चुके हैं, तो सर बाकी के 2 कौन से हैं जो इसको 10 बना रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, अभी मैं इस ब्लू स्टार से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, ब्लू वाली लाइन से, इस वाले ट्रायंगल से, और व्हाइट पर चला गया और फिर यहां से ऐसे जाके फिर ब्लू पर लौट आया, तो एक तो ये मिल गया। अच्छा बिल्कुल सर, अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहां ब्लू से चल रहा हूं और इधर येलो पर चला गया, तो एक सर ये मिल गया, तो 2 और मिल गए, टोटल कितने आए, 10। लेकिन आप लोग सीधे सीधे याद रखेंगे, जिगजैग वाला स्टार आएगा तो टोटल 10 ट्रायंगल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम आपको पता है ना, बेसिक आकृति इसके अंदर क्या है, ये जिगजैग वाला स्टार ही तो है, यस सर। तो इसमें 10 होते हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी किया गया है, एक ये लाइन ड्रॉ की गई है। तो इस स्टार में तो 10 थे, लेकिन इस लाइन के ड्रॉ होने से क्या हुआ, कितने एक्स्ट्रा बने वो और काउंट करो। तो इस लाइन से एक तो ये बन गया, दूसरा दोस्त ये बन गया, और इस लाइन से ही तीसरा ये बन गया, और इसी लाइन से एक ये चौथा बन गया, तो 4 और बन गए। तो इस दी गई आकृति में टोटल 14 ट्रायंगल है। आइए जी नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें 2 ट्रायंगल को एक दूसरे में फंसाकर आकृति बनाई जाती है। तो यहां देखेंगे इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, और 2 बड़े बड़े ट्रायंगल हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो टोटल इस आकृति में 8 ट्रायंगल होते हैं। इस आकृति को लेकर ही कुछ आकृतियां हमसे बनाकर वो पूछ रहा होता है। जैसे ये वाली आकृति आप लोग देखिए दोस्त, यहां आप लोग देखेंगे तो ये आकृति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये वाली बेसिक आकृति ही छुपी हुई है। तो इस आकृति में टोटल ट्रायंगल थे जी 8, और ऐसी यहां पर कितनी आकृतियां छुपी हुई हैं, 2। एक तो बाहर बड़ी वाली और एक अंदर छोटी वाली। तो दोस्त 8 और 8 16 तो यही हो गए, लेकिन जब यह बड़ी वाली आकृति के अंदर छोटी वाली आकृति आपको अरेंज करनी थी, तो इन दोनों के आपस में मिलने से कुछ एक्स्ट्रा और भी बना होगा। जैसे छोटी वाली आकृति की ये साइड बड़ी वाली आकृति से मिलकर एक ये बनाएगी, ये वाली साइड दूसरा बनाएगी, इधर ये तीसरा ट्रायंगल, ये चौथा दोस्त, 5वां और 6ठा, ये 6 ट्रायंगल और बन गए। तो यहां से 6 ट्रायंगल और आपको देखने को मिले, तो यहां से 22 टोटल ट्रायंगल आपको नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसमें भी बेसिक आकृति वही है जो अभी हमने देखी थी। ये 2 ट्रायंगल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें होते कितने हैं, टोटल 8 ट्रायंगल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसमें ये बीच में लाइनें और ड्रॉ की हैं, जिसकी वजह से अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और आपको अंदर ट्रायंगल नजर आ गए। अच्छा, ये लाइनें ड्रॉ होने से कुछ और एक्स्ट्रा बना क्या, बिल्कुल बना है। ध्यान से देखिए, इस लाइन ने एक ये बनाया और एक ये बनाया, 2 एक्स्ट्रा बन गए। ऐसे ही इस लाइन ने एक ये बनाया और एक ये बनाया, 4 एक्स्ट्रा हो गए। इस वाली लाइन ने भी एक इधर और एक इधर, टोटल 6 और एक्स्ट्रा बन चुके हैं। तो दोस्त अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से टोटल 20 ट्रायंगल आपको देखने को मिल जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसको हम पिरामिड भी कह देते हैं। ठीक है जी, इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं, काउंट करने के 2 बेहतरीन तरीके हैं। सबसे पहले समझिए ये आकृति क्या है।
इस आकृति में अगर हम बड़े वाले त्रिभुज की किसी भी भुजा पर देखें तो वहां बराबर ट्रायंगल नजर आएंगे। जैसे इस भुजा पर देखेंगे आप तो 1 2 3 छोटे ट्रायंगल हैं, इधर भी 1 2 3 छोटे ट्रायंगल हैं, इस वाली साइड पर भी 1 2 3 छोटे ट्रायंगल हैं। तो किसी भी एक साइड पर छोटे छोटे ट्रायंगलों की संख्या यहां कहलाती है n। ठीक है जी। तो इसका एक टोटल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है जी टोटल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला n n+2 2n + 1/8। n की वैल्यू आपको पता ही चल चुकी है, किसी भी एक साइड पर छोटे छोटे ट्रायंगलों की संख्या। तो आप यहां पुट करेंगे तो ये आ गया दोस्त यहां से 3 और 2 5 और ये आ गया यहां से 7 / 8। अच्छा ऊपर अगर आप देखेंगे भाई तो यहां से कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर 15 15 7 105 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो अब बस आप 8 से ये देखो कितनी बार डिवाइड हो रहा है। पूरा पूरा नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर शेष रह जाएगा, रिमाइंडर को छोड़ो, बस ये देखो कितनी बार डिवाइड हुआ तो 13 बार डिवाइड होगा। तो यहां से कुल 13 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा एक बेसिक तरीका और है इसका, क्या कि आपने यहां देखा ना एक साइड पर कितने छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, बिल्कुल सर 3। तो बस आप ये 3 तक की संख्या ऐसे लिख लेंगे दोस्त। अच्छा 1 के सामने यहां 1 लिख देंगे और इस 1 को अगले नंबर में जोड़कर इसके सामने यहां लिखेंगे 3 और इस 3 को अगले नंबर में जोड़कर यहां लिखेंगे 6। अच्छा ये जो आपने यहां लिखा है इस सबको ऐड कर लेंगे, कितना मिल गया जी 10। बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और पहला वाला नंबर छोड़ देंगे, दूसरा वाला नंबर ले लेंगे, तीसरा वाला नंबर छोड़ देंगे। अल्टरनेट पर उठाना है, एक छोड़ना है एक उठाना है, एक छोड़ना है एक उठाना है। तो यहां से आपने 3 और ले लिया तो 10 और 3 आपको कितने देखने को मिले दोस्त यहां से। क्या ये वाला मेथड आप समझे क्या करना है, जितना यहां पर छोटे छोटे ट्रायंगलों की संख्या है उतनी यहां नंबरिंग कर लो 1 2 3। 1 के सामने 1, फिर ये 1 नेक्स्ट नंबर में ऐड करके यहां लिखो 1 और 2 3 हो गया, फिर इसको नेक्स्ट नंबर में ऐड करके यहां लिखा 6 हो गया, इन सबको आपस में ऐड किया ये 10 हो गया। फिर भाई नीचे से ऊपर की तरफ चले, 6 छोड़ा 3 उठाया 1 छोड़ा तो 3 और ले लिया तो 10 और 3 मिलकर कितने हो गए भाई 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा इसमें n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। तो आप फॉर्मूले से कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था टोटल ट्रायंगल का n+2 2n + 1/8। पुट करो n की वैल्यू भाई कितनी है 4 6 और ये हो गया 9 / 8। अच्छा ये तो 4 से कट गया सर, 2 से ये 3 बार तो यहां से आंसर आया 27। बिल्कुल सर, पूरा पूरा कट जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब ऊपर ऑड नंबर आते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता। तो फिर हमें क्या करना होता है 8 से भाग देकर देखते हैं, जितनी बार भाग चला जाएगा वही आंसर होगा। अच्छा यहां पर नंबरिंग वाले मेथड से करें, 1 से 4 तक की नंबरिंग करेंगे भाई। बिल्कुल सर, 1 के सामने 1 लिखेंगे, फिर इस 1 को इस नंबर में जोड़कर यहां 3, फिर इसमें जोड़कर 6, इसमें जोड़कर यहां 10। इन सबको जब आपस में जोड़ेंगे तो यहां से मिलेगा 20। अब नीचे से ऊपर की ओर जाओ, 10 को छोड़ो 6 को उठा लो, 3 को छोड़ो 1 को उठा लो, तो 6 और 1 7 और आपने ले लिया, टोटल 27 ट्रायंगल है। अच्छा ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है मेरे भाई क्वाड्रिलेटर पर आधारित, चतुर्भुज पर आधारित। जब किसी चतुर्भुज को उसके डायगोनली कट कर देते हैं हम, तो उस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज होते हैं। जैसे ये आपके सामने एक चतुर्भुज है और इसको डायगोनली कट किया गया है, उसके अलावा भी कट किया गया है, लेकिन डायगोनली कट होना बेहद जरूरी है इस टाइप में। तो अगर आपको ऐसा कोई आकृति नजर आ जाए तो उसके अंदर छोटे कितने कितने पार्ट हैं वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं सर छोटे छोटे। तो बस जितने भी पार्ट्स हैं उसका दुगना कर दो, इस दी गई आकृति में ट्रायंगल की संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसमें टोटल 16 ट्रायंगल हैं। इसी के आधार पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा इसमें अगर मैं बात करूं तो यह एक बेसिक आकृति है, वही चतुर्भुज वाली, जिसको डायगोनली कट भी किया है। तो आप जरा देखिए इसमें कितने छोटे छोटे पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से टोटल 12 त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक आकृति यह भी है जहां 1 2 और 1 ये, इसमें टोटल 3 ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं। तो 12 और 3 15, तो यही हो गए। लेकिन सर ये वाली आकृति जब इस चतुर्भुज वाली आकृति से मिलेगी तो कुछ एक्स्ट्रा भी बनेगा, जिसमें एक ये है और दोस्त दूसरा ये रहा, तो 2 और बन गए। तो इसका आंसर आया जी 17 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी चतुर्भुज पर ही आधारित है। ध्यान से देखिए, अभी हमने जस्ट एक ऐसी आकृति की है ना, हां जी सर बिल्कुल ऐसी आकृति की है। इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं 8, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 16। अच्छा इस फिगर में एक आकृति तो ये है ही, इसके अलावा
एक और है, ऐसी ही वो तिरछी रखी हुई है, यहां पर ये रही, ये भी ऐसे ही 8 पार्ट्स में डिवाइड है और डायगोनली कट है। तो दोस्त इसके अंदर भी 8 पार्ट्स हैं, तो इससे भी 16 मिलेंगे आपको। तो 16 और 16 32 तो ये हो ही गए, लेकिन ये जो अंदर वाली तिरछी आकृति रखी है वो जब इस वाली आकृति के साथ मिली होगी ऐसे, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बना होगा। क्या एक्स्ट्रा बना? ये 3 अलग आ गए, ये वाले 3, ये वाले 3 और ये वाले 3, 12 दोस्त और आ गए। तो आंसर आया इस दी गई आकृति में कुल 44 ट्रायंगल हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, या तो 40 या 40 से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी क्वाड्रिलेटरल ही तो है, चतुर्भुज ही है, और उसको डायगोनली कट किया गया है। बिल्कुल सर। तो बस देख लो ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 8 में। तो बस 8 का 16 कर देंगे दुगना करके, तो इस आकृति में 16 ट्रायंगल नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अगर मैं बेसिक आकृति देखने लगूं तो ये चतुर्भुज वाली आकृति मुझे नजर आ रही है। एक तो ये है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहां से 8 मिल गए हमको। अच्छा, दूसरा ये रहा, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहां से भी 8 मिल गए। अच्छा, एक ये और है, लेकिन ये डायगोनली कट नहीं है कंप्लीटली, तो यहां एक और एक 2 ही मिले, तो 8 और 8 16 और 2 18 हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा और ध्यान से देखिए आप, ये देखेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने मिल गए? 4 और मिल गए दोस्त। उसके साथ साथ जब ये वाली आकृति इस चतुर्भुज से मिलेगी तो एक ये बन गया, ऐसे ही ये इससे मिली तो एक ये बन गया, ऐसे ही ये जब इससे मिली तो यहां एक बना और एक ये बना, 4 और बन गए। लेकिन अभी बात नहीं रुकी, अब एक ये और एक ये, 2 ये और बन गए, तो 4 और 2 6 और बन गए दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 28 ट्रायंगल हैं इस दी गई आकृति के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, इसके बीच में वही चतुर्भुज वाली आकृति है ना? हां जी सर। जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो फिर यहां से 12 ट्रायंगल तो आपको मिल ही गए। बिल्कुल सर। अच्छा, ये 3 ट्रायंगल, यहां भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो दोस्त ये 12 और मिल गए। बिल्कुल सर। अच्छा, ये 3 3 3 वाली आकृति इस चतुर्भुज के साथ जो मिली है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा भी बना है? ध्यान से देखिए। बिल्कुल सर। जब ये 3 इधर आके मिलेंगे तो एक ये बन गया इधर से, एक ये बन गया, ऐसे ही ये 3 जब इधर आके मिले तो एक ये और एक ये, तो 2 और 2 4 और बन गए हैं यहां से। तो दोस्त इसका आंसर कितना आया? 28 इसका भी आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपने अभी ये वाला चतुर्भुज देखा ही था, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल थे? तो आप कहेंगे इसमें 16 ट्रायंगल थे। तो ऐसी बेसिक आकृति है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी किया गया है, तो इसमें 16 तो हो ही गए। इस पर ये वाली लाइनें और ड्रॉ की गई हैं, तो जब ये लाइनें ड्रॉ की गई इधर से, तो उनसे क्या एक्स्ट्रा बना? तो एक तो ये 3 एक्स्ट्रा बन गए इधर, 1 2 और एक ये 3, और उसके अलावा 1 और एक ये 2 इधर बन गए बीच में। तो इन 2 लाइनों के ड्रॉ होने से 5 एक्स्ट्रा बन गए। ऐसे ही यहां से भी 5 एक्स्ट्रा बने होंगे, इधर से, यहां से भी 5 और यहां से भी 5, तो 20 इसमें और बन गए। तो 16 और 20 मिलाकर टोटल 36 ट्रायंगल आपको यहां देखने को मिले दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। इसमें भी पहले हम चतुर्भुज वाली बेसिक आकृति देख लें। एक ये रही। देखो, क्वेश्चंस करना बेहद आसान है, बस हम बेसिक आकृतियां अगर पहचान लें तो। देखिए, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है और ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो यहां से भी 8, यहां से भी 8, तो 16 तो यही हो गए। इसके बाद में ये 3 वाली आकृति, ये भी 3 वाली आकृति और ये भी 3 वाली आकृति, तो सर 9 ये हो चुके हैं। अभी मैं बस इतने की बात कर रहा हूं, ये बाद में अभी करेंगे। आगे आ जाइए दोस्त। अब जब ये 3 वाली आकृति इस चतुर्भुज से मिली तो एक यहां से बना। बिल्कुल सर। ऐसे ही ये इधर से मिली तो एक यहां से बना, 2। ऐसे ही ये इधर मिली तो यहां से एक बना, ऐसे ये यहां मिली तो एक ये बना, तो 4 और बन चुके हैं यहां से। तो अब तक 29 आ चुके हैं। अब जरा इस पर फोकस करिए, इधर यहां पर। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्त, तो यहां पर आपको कितने और बनते हुए नजर आ रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे ही अलग से दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल सर। तो ये कितने हो चुके हैं अभी? आप बोलेंगे सर 35 हो गए ये। अब जरा देखिएगा, जब ये दोनों यहां से मिले तो एक ये बन गया, जब ये दोनों मिले तो एक ये बन गया, जब ये दोनों मिले तो एक ये बन गया। ठीक है जी। और एक यहां से ये बन गया 4, एक यहां से ये बन गया 5। तो सर अभी भी मुझे 5 दिख गए और अभी बाकी भी है इसमें और, तो 40 तो मैं काउंट कर चुका हूं। मतलब जो मेरे ऑप्शन में मैक्सिमम आंसर है वो मैं काउंट कर चुका हूं। इसके अलावा अभी और भी है इसमें, लेकिन 40 पर टिक करके चले जाओ। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हम ज्यादा काउंट कर लेते हैं,
लेकिन ऑप्शन में उतना होता नहीं है, तो मैक्सिमम वाले ऑप्शन पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। आइए नेक्स्ट टाइप पर दोस्त। नेक्स्ट टाइप आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दोस्त। तो इसके लिए ना टोटल ट्रायंगल निकालने की ट्रिक होती है 4n+1। n क्या होता है सर? यहां बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं? तो यहां एक और एक दो ट्रायंगल हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, तो यही n है। तो 4 × 2+1 मींस यहां से टोटल 9 ट्रायंगल आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेम क्वेश्चन है। तो यहां n की वैल्यू कितनी हुई? बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3। तो बस 4 × 3+1 कर दोगे, यहां से आपको 13 ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन वाले मेरे भाई। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें टोटल कितने ट्रायंगल होंगे। तो ये पहली बात, बाहर सर्कल है और सर्कल से कोई लाइन कट करेगी तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएगी, ये दिमाग में रखना। तो यहां पर बस अंदर ये दो जो चतुर्भुज है ना, ये जो क्वाड्रिलेटर है, ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया। बस इनसे देखिए कितने ट्रायंगल बने। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो 8 यहां से बने, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो 8 यहां से बने। 8 और 8 टोटल इससे 16 ट्रायंगल आपको देखने को मिल गए हैं मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर इस आकृति को हम ध्यान से देखें मेरे भाई, तो आप पाएंगे कि यहां से इसको इतना डिवाइड कर लो एक पार्ट में पहले। अच्छा, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा जो हमने फर्स्ट टाइप की आकृति की थी कि किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें ड्रॉ कर दो? हां जी सर। तो बस देखो ये सामने वाली भुजा कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है? 1 2 3 में। तो इनका सम करके यहां से 6 मिल गए। तो एक तरफ से 6, ऐसे ही इधर से भी 6। तो 6 और 6 12, तो सर यही हो गए। इसके अलावा जब ये दोनों आपस में जुड़ी तो भाई एक ये बना, एक ये बना और एक ये बन गया। तो 3 और यहां से आपको बनते हुए नजर आए। तो टोटल इस दी गई आकृति में 15 ट्रायंगल हैं दोस्त। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, बहुत ध्यान से देखना होगा। देखो एक तो ये हो गया दोस्त, एक इधर हो गया 2, अच्छा 3 ये रहे और ऐसे ही 3 ये रहे। तो 3 और 3 6, 7 और 1 8 हो चुके हैं दोस्त। बिल्कुल सर। अच्छा, जब ये वाली आकृति 3 वाली इससे मिली तो एक ये बना? हां जी सर। अच्छा, जब ये एक वाली आकृति इधर आके मिलेगी तो एक ये बनेगा? बिल्कुल सर, एक ये बन गया यहां से। अब और कितने बन सकते हैं? 8 और 2 10 तो हो चुके हैं। अभी नजर बनाए रखना, कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। तो एक यहां से ध्यान से देखिए आप लोग, एक ये बन गया। बिल्कुल सर, एक ये बन गया यहां से। और कहां से बनते हुए नजर आ रहे हैं, सब पर ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देखिएगा एक इधर यहां ये बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सर। तो 12 हो गए और एक यहां से ये बनता हुआ नजर आ रहा है, 13 हो गए। तो बस जैसे भी हमने 13 काउंट कर लिए, आंसर 14 ही होगा फिर, पक्का। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर 14 है। आइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इसको जरा ध्यान से देखिए आप। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप इतनी सी आकृति उठाओ अभी बस, और इसमें देखो ये पहले टाइप वाली आकृति नहीं लग रही हमको। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4, तो यहां से 10 मिल गए। सेम इधर ये भी, यहां से भी कितने मिल गए? 10 मिल गए। और सेम इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहां से भी 10 मिल गए दोस्त। तो 30 तो यही हो गए। बिल्कुल सर। इसके अलावा आप फोकस करो जरा। तो इसके अलावा अगर हम फोकस करेंगे तो दोस्त 3 ये मिल गए। बिल्कुल सर। और ऐसे ही ये 3 बड़े वाले मिल गए, ये भी तो बीच से कट हो रहा है, तो 3 बड़े वाले मिल गए। यस सर। और कुछ एक्स्ट्रा है? बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा। देखो एक ये रहा और एक ये रहा दोस्त। ठीक है जी, तो 2 और मिल गए। यहां से 38 आपका राइट आंसर है इस दिए गए क्वेश्चन का। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अच्छा, यहां पर एक ये रहा, एक ये रहा। बिल्कुल सर। अच्छा, 3 ये रहे और 3 ये रहे। तो 3 और 3 6 7 8, एक 9, एक 10, एक 11 और एक 12। तो 12 तो अब तक यहां आपने काउंट कर लिए। अब जरा देखो और क्या क्या एक्स्ट्रा बनेगा। तो सर ये जो 3 वाले हैं वो इसके साथ मिलकर एक ये बनाएंगे। यस सर। और ऐसे ही इधर इसके साथ मिलकर भी एक ये बनाएंगे। ऐसे ही ये 3 वाले इसके साथ मिलकर एक ये बनाएंगे और इसके साथ मिलकर एक ये बनाएंगे। सर 4 तो यही हो गए। अभी बात रुकी थोड़े ना है दोस्त, अभी ये और एक इधर से बड़ा और एक इधर से बड़ा वाला और बन गया, तो 2 और बन चुके हैं। तो आंसर आया जी इस दी गई आकृति में टोटल 18 ट्रायंगल हैं भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो जरा देखिए आप लोग कि अगर मैं इसमें बात करूं इतनी सी आकृति की, तो ये 3 और दोस्त ये 3 और 3 कितने हो चुके हैं अभी मेरे पास? 6 तो यही हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ये रहा 7। देखो 3 यहां से मिल गए और 3 बड़ी वाली से मिल गए, तो 6 तो यही हो गए। उसके साथ में एक ये और एक ये, तो 8 यहां से मुझे मिल चुके थे। बिल्कुल सर। उसके बाद क्या हुआ
कि यहां से आके एक ये लाइन ड्रॉ हो गई इस पर, जिसने इधर 3 मुझे और दे दिए ये वाले, तो 8 और 3 11 आ चुके थे। फिर और क्या हुआ, इस लाइन की वजह से और क्या क्या हमको एक्स्ट्रा बनता हुआ दिखा, तो एक ये बनता हुआ दिख गया भाई यहां से, बिल्कुल सर, और एक इधर छुटकू सा ये बनता हुआ नजर आ गया। हां जी सर, तो 2 और बनते हुए नजर आए, तो इस दी गई आकृति में टोटल 13 ट्रायंगल मुझे नजर आ रहे हैं। आइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलो जी ये क्वेश्चन करते हैं दोस्त। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में टोटल कितने ट्रायंगल हैं, तो आप यहां से देखेंगे ये 3 वाली आकृति एक ये रही, 3 वाली दूसरी ये रही और 3 वाली तीसरी ये रही, तो यहां से 9 तो हो ही चुके हैं। यस सर। अभी एक इस टाइप को आप याद करो, जब मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल के 2 शीर्षों से बराबर संख्या में लाइनें ड्रॉ कर दी जाए तो वहां से टोटल ट्रायंगल कितने आते थे। तो भाई मैंने आपको बोला था सामने वाली भुजा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, उसका क्यूब कर दो, तो अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसका क्यूब मींस 8 आ जाते थे। तो अगर हम इस अंदर वाली आकृति को देखें तो ये भी तो 2 शीर्षों से एक एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो यहां से भी कितने मिल गए आपको 8। अच्छा सिर्फ ये 8 अंदर ही नहीं बाहर वाली आकृति में भी है, देखो ना इस पर भी तो ध्यान दो, इस पर भी तो दोनों शीर्षों से एक एक लाइनें ड्रॉ की गई हैं। बिल्कुल सर, तो 8 बाहर वाली आकृति से भी आ गए, तो 16 और 9 25 तो यहीं तक हो गए। इसके अलावा अभी ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम गौर करेंगे मेरे भाई इस वाली लाइन पर, तो ये यहां से जाकर इसके साथ आई और एक यहां से इसने ये बना दिया। अच्छा दूसरा इसने यहां से जाकर ये बना दिया, और अब इस वाली लाइन पर गौर करो, ये यहां से गई और इसके साथ यहां कर इसने तीसरा बनाया और एक इधर से चौथा और बनाया, तो 25 और 4 मिलकर दोस्त 29 हो चुके हैं इस आकृति में टोटल ट्रायंगल। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं, और अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए देके जा रहा हूं होमवर्क में, जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे सही से काउंट करके। एक क्वेश्चन उसमें यह रहेगा, दूसरा क्वेश्चन उसमें यह रहेगा और तीसरा क्वेश्चन उसमें यह रहेगा। इनके आंसर मैं कमेंट बॉक्स में लिख भी दूंगा, ठीक है। तो यहां आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल होता है खत्म। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।